रुकिए। 1900 ग्रीक डाइवर्स, एंटीकिथेरा शिपरेक। समुद्र के 45 मीटर नीचे एक बॉक्स मिला, अंदर जंग खाई हुई एक मशीन। साइंटिस्ट ने देखा, शॉक। 30 ब्रॉन्ज गियर्स, डिफरेंशियल गियर्स, इक्लिप्स प्रेडिक्शंस, प्लैनेटरी पोजीशंस। 2000 साल पुरानी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी तो 1400 एडी में बननी चाहिए थी। 1400 ईयर्स का गैप कैसे? बगदाद 1976, जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट विलहेल्म कोनिग। इराकी म्यूजियम में एक क्ले पॉट, अंदर कॉपर सिलेंडर, आयरन रॉड, एस्फाल्ट सील। टेस्ट किया, इलेक्ट्रिक करंट पैदा हुआ। 2000 ईयर्स ओल्ड बैटरी। दोस्तों, पिछले 60 दिनों में 3.4 करोड़ लोगों ने एंशिएंट टेक्नोलॉजी के वीडियोस देखे। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया पहले लोग प्रिमिटिव थे। झूठ, वे हमसे एडवांस थे। चेतावनी, नंबर 1 मशीन ऐसी है जिसे आज भी रेप्लिकेट नहीं कर पाए। तो तैयार हैं? नंबर 1, एंटीकिथेरा मैकेनिज्म, वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर। पहली मशीन एंटीकिथेरा मैकेनिज्म 1901 डिस्कवर हुआ, ग्रीक डाइवर्स, शिपरेक से। एक्सरे किया 2005 में, रिजल्ट शॉकिंग। 30 ब्रॉन्ज गियर्स, हैंड क्रैंक्ड, सन और मून की पोजीशंस कैलकुलेट करता था, इक्लिप्सेस प्रिडिक्ट करता था, ओलंपिक्स के डेट्स बताता था। 2000 साल पुराना, लेकिन इतना एडवांस्ड कि नेक्स्ट ऐसी मशीन 1400 एडी में बनी। 1400 ईयर्स बाद डॉक्टर डेरिक डे सोला प्राइस, येल यूनिवर्सिटी, 1959 में स्टडी की। कंक्लूजन, ये इम्पॉसिबली सोफिस्टिकेटेड है। ग्रीक्स के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए थी। किसने बनाया? रिकॉर्ड्स नहीं, ब्लूप्रिंट्स नहीं, बस ये मशीन अलोन। 2021 साइंटिस्ट्स ने कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन की। यूसीएल, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, 3D मॉडलिंग, मेटल 3D प्रिंटिंग। रिजल्ट, हम 100% रेप्लिकेट नहीं कर पाए। कुछ गियर्स की प्रिसिजन हम मैच नहीं कर पाए। 2000 साल पुराने टूल से वो कैसे किया? मिस्ट्री। नंबर 2, बगदाद बैटरी, 2000 साल पुरानी बिजली। अब सुनिए इलेक्ट्रिसिटी की ओरिजिन स्टोरी। 1936 बगदाद के पास खुजुत राबू साइट, एक्सकवेशन, एक क्ले पॉट मिला, 13 सेंटीमीटर टॉल, अंदर कॉपर सिलेंडर, आयरन रॉड, एस्फॉल्ट सील। म्यूजियम में रख दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं। 1938 विलहेम कोनिग, जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट, उसने देखा ये तो बैटरी है। टेस्ट किया, ग्रेप जूस डाला, एसिडिक, वोल्टेज जनरेट हुआ 12 वोल्ट्स। 2000 साल पुरानी बैटरी, लेकिन क्यों, किस लिए? थियरी 1, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गोल्ड कोटिंग चढ़ाने के लिए। आर्टिफैक्ट्स पर गोल्ड लेयर मिली है, परफेक्टली यूनिफॉर्म, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इम्पॉसिबल। थियरी 2, मेडिकल यूज, पेन रिलीफ। एंशिएंट टेक्स्ट्स मेंशन मेटल रॉड से शॉक थेरेपी। कोइंसिडेंस? 2005 मिथबस्टर्स टीवी शो, उन्होंने रेप्लिका बनाई, वर्क किया, वोल्टेज आया। लेकिन सवाल, 2000 साल पहले किसने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की? ऑफिशियली बेंजामिन फ्रैंकलिन 1752 में, लेकिन बगदाद बैटरी 250 BCE की है, 2000 ईयर्स पहले। बुक्स में क्यों नहीं? नंबर 3, ग्रीक फायर, जो पानी में भी जलती थी। दोस्तों, अब तैयार हो जाइए सबसे डेडली वेपन के लिए। 672 AD कॉन्स्टेंटिनोपल, अरब सीज, बिजेंटीन एम्पायर हार रही थी। सडनली शिप्स से ग्रीन फ्लेम्स, पानी पर, बुझती नहीं। अरब्स के शिप्स जल गए, पैनिक, रिट्रीट, बिजेंटीन एम्पायर बच गई। क्या था? ग्रीक फायर, लिक्विड फ्लेम जो पानी में भी जलता था। पानी डालो और तेज जलता। रेसिपी लॉस्ट, आज तक कोई नहीं जानता। बिजेंटीन एम्परर ने स्ट्रिक्ट सीक्रेसी रखी, फॉर्मूला सिर्फ रॉयल फैमिली को पता था, जनरेशंस तक। लेकिन 1204 फोर्थ क्रूसेड, कॉन्स्टेंटिनोपल फेल, केओस, और रेसिपी खो गई फॉरएवर। साइंटिस्ट्स ने गेस किया पेट्रोलियम प्लस क्विकलाइम प्लस सल्फर, लेकिन एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस अननोन। 2020 किंग्स कॉलेज लंदन, रिसर्चर्स ने 50+ कॉम्बिनेशंस ट्राई किए, कोई भी एग्जैक्टली ग्रीक फायर जैसा नहीं बना। क्लोजेस्ट अटेम्प्ट 70% मैच, बाकी 30% मिस्ट्री। सबसे क्रीपी पार्ट, बिजेंटीन टेक्स्ट्स कहते हैं ये डिवाइन गिफ्ट था, एंजल ने कॉन्स्टेंटाइन को दिया था। मिथ या कोडेड मैसेज, कोई नहीं जानता। नंबर 4, रोमन कंक्रीट, जो 2000 साल बाद भी मजबूत है। अब सुनिए कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा मिस्ट्री। पैंथियन, रोम, 125 AD में बना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अनरीइंफोर्स्ड कंक्रीट डोम। आज 2025 1900 ईयर्स बाद स्टिल स्टैंडिंग, क्रैक्स नहीं, कोलैप्स नहीं। मॉडर्न कंक्रीट 50-100 ईयर्स में क्रैक होने लगता है। रोमन कंक्रीट 2000 ईयर्स परफेक्ट, कैसे? 2023 MIT प्लस हार्वर्ड जॉइंट स्टडी, रोमन कंक्रीट के सैंपल्स,
एनालिसिस, फाइंडिंग सेल्फ हीलिंग कंक्रीट। क्या? जब क्रैक्स आते, सी वाटर अंदर जाता और लाइम क्लास्ट्स, छोटे लाइम पीसेस रिएक्ट करते, कैल्शियम कार्बोनेट बनता, क्रैक्स फिल हो जाते ऑटोमेटिकली, सेल्फ रिपेयर। मॉडर्न कंक्रीट में ये नहीं है। फॉर्मूला: वोल्केनिक ऐश, पोज़्ज़ोलाना प्लस लाइम प्लस सी वाटर प्लस एग्रीगेट। लेकिन एग्जैक्ट रेशियोज लॉस्ट। रोमन्स ने लिखा नहीं, ओरल ट्रेडिशन था, और रोमन एम्पायर फॉल हुआ, नॉलेज खो गई। आज इंजीनियर्स ट्राई कर रहे हैं, बिलियंस इन्वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट रोमन कंक्रीट नहीं बना पाए। 2000 साल पहले के लोग बेहतर कंक्रीट बनाते थे हमसे। नंबर 5, डमास्कस स्टील, जो किसी भी स्वॉर्ड को काट देती थी। अब तैयार हो जाइए मेटलर्जी के सबसे बड़े रहस्य के लिए। डमास्कस स्टील, सीरिया, 300 BCE से 1780 तक बनी। सबसे शार्प, सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्स जो दूसरी स्वॉर्ड्स को काट देती थीं। सिल्क स्कार्फ हवा में उड़ रही हो, उससे टच हो, कट जाती, इतनी शार्प। पैटर्न डिस्टिंक्टिव, वाटरी, फ्लोइंग लाइंस, ब्यूटीफुल। लेकिन सिर्फ ब्यूटी नहीं, ये कार्बन नैनो ट्यूब्स थे। हाँ, नैनो ट्यूब्स। 2006 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी, फाइंडिंग: कार्बन नैनो ट्यूब्स और नैनो वायर्स प्रेजेंट हैं। ये स्टील को इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नैनो ट्यूब्स ऑफिशियली 1991 में डिस्कवर हुए, बट डमास्कस स्टील में 1700 ईयर्स पहले से थे। कैसे? रेसिपी लॉस्ट। 1700 AD में प्रोडक्शन बंद हो गया। क्यों? कोई नहीं जानता। थ्योरी: रॉ मटेरियल इंडियन वुड स्टील की सप्लाई बंद हो गई, या एग्जैक्ट फॉर्जिंग टेक्निक भूल गए। आज साइंटिस्ट्स ट्राई कर रहे हैं, क्लोज रेप्लिकास बनाए हैं, बट एग्जैक्ट डमास्कस स्टील नहीं। वो प्रिसिजन, वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाई। नंबर 6, आर्किमिडीज हीट रे, सूरज से जहाज जलाना। दोस्तों, आप सुनिए एक ऐसे वेपन की कहानी जो मिथ लगती है, लेकिन है नहीं। 214 BCE, सिरक्यूज, सिसिली, रोमन सीज। आर्किमिडीज मैथमेटिशियन ने डिफेंस डिजाइन किया। मैसिव मिरर्स, ब्रॉन्ज, पॉलिश्ड, हंड्रेड्स, सब एक ही एंगल पर। टारगेट: रोमन शिप्स। मिरर्स ने सनलाइट रिफ्लेक्ट की, सब रेज एक पॉइंट पर फोकस्ड, रोमन शिप पर। टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस प्लस। वुड इग्नाइटेड, शिप जल गई। रोमन्स शॉक्ड, रिट्रीट किया। मिथ: 1973 ग्रीक साइंटिस्ट इयोनिस सैकस एक्सपेरिमेंट किया। 70 मिरर्स, ब्रॉन्ज कोटेड, 50 मीटर्स दूर वुडन बोट, सनी डे, मिरर्स फोकस्ड किए। रिजल्ट: 2 मिनट्स में बोट को फायर लग गई। वर्कड। 2005 MIT स्टूडेंट्स सिमिलर एक्सपेरिमेंट, 127 मिरर्स, 30 मीटर्स डिस्टेंस। रिजल्ट: इग्निशन हुआ, बट कंडीशन परफेक्ट सनलाइट, नो क्लाउड्स, शिप स्टेशनरी। रियल बैटल में डिफिकल्ट, लेकिन पॉसिबल। आर्किमिडीज की ब्रिलियंस ऑप्टिक्स और ज्योमेट्री की डीप अंडरस्टैंडिंग है। 2200 ईयर्स अगो आज हम सोलर कॉन्सेंट्रेटर्स यूज करते हैं, सेम प्रिंसिपल, लेकिन आर्किमिडीज ने वेपन के रूप में पहले यूज किया। नंबर 7, पर्शियन यक्षल, बिना बिजली का फ्रिज। अब सुनिए एंशिएंट रेफ्रिजरेशन का चमत्कार। यक्षल, पर्शिया, मॉडर्न ईरान, 400 BCE से यूज हो रहा था। डेजर्ट में, जहां समर में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लेकिन यक्षल के अंदर आइस, फ्रोजन, पूरे साल, बिना इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? डिजाइन ब्रिलियंट, डोम स्ट्रक्चर, मड ब्रिक, 2 मीटर थिक वॉल्स, अंडरग्राउंड स्टोरेज। कनाट यानी अंडरग्राउंड वाटर चैनल से आइस बनाई जाती विंटर में, फिर यक्षल में स्टोर की जाती। इंसुलेशन इतना परफेक्ट, समर में भी आइस नहीं पिघलती। साइंटिफिक प्रिंसिपल: 1 थिक वॉल्स, हीट इंसुलेशन। 2 डोम शेप, हॉट एयर ऊपर जाती है, कोल्ड एयर नीचे रहती है। 3 विंड टावर्स, नेचुरल वेंटिलेशन, हॉट एयर बाहर, कूल एयर अंदर। 4 अंडरग्राउंड प्लेसमेंट, अर्थ नेचुरली कूल है। कॉम्बिनेशन ऑफ सब, टेम्परेचर इनसाइड 1-2 डिग्री सेल्सियस, डेजर्ट में। मॉडर्न इंजीनियर्स अमेज्ड। 2019 यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान स्टडी की। कंक्लूजन: ये पैसिव कूलिंग सिस्टम मॉडर्न रेफ्रिजरेशन जितना एफिशिएंट है, लेकिन जीरो इलेक्ट्रिसिटी। आज ईरान में 100+ यक्षल स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, कुछ अब भी फंक्शनल हैं 2400 ईयर्स बाद। मॉडर्न फ्रिजेस 10-15 ईयर्स में रिप्लेस करने पड़ते हैं। नंबर 8, लाइकर्गस कप, जो रंग बदलता है। दोस्तों, अब तैयार हो जाइए नैनो टेक्नोलॉजी की एंशिएंट एग्जाम्पल के लिए। लाइकर्गस कप, रोम, 4th सेंचुरी AD, ब्रिटिश म्यूजियम में है। बाहर से देखो ग्रीन, अंदर से लाइट डालो रेड,
कलर बदल जाता है। मैजिक? नहीं, नैनो टेक्नोलॉजी। 1990s रिसर्चर्स ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी की। फाइंडिंग, ग्लास में गोल्ड और सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स हैं, 50-100 नैनोमीटर साइज। ये पार्टिकल्स लाइट को डिफरेंटली स्कैटर करते हैं एंगल के हिसाब से। बाहर की लाइट ग्रीन दिखती है, अंदर की लाइट रेड। डाइक्रोइक ग्लास। प्रिंसिपल यही है जो मॉडर्न एलसीडी स्क्रीन्स में यूज होता है। बट रोमन्स ने 1600 ईयर्स पहले कैसे किया? वो इंटेंशनल था या एक्सीडेंट? कोई नहीं जानता। नो अदर रोमन ग्लास में ये इफेक्ट है, सिर्फ लाइकर्गस कप में। यूनिक। 2013 यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय रिसर्चर्स ने इस प्रिंसिपल को यूज करके अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स बनाए मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के लिए। जो टेक्नोलॉजी रोमन्स एक्सीडेंटली डिस्कवर की थी, उसका मॉडर्न एप्लीकेशन। माइंड ब्लोइंग। नंबर 9 निम्रुड लेंस, 3000 ईयर्स पुराना मैग्नीफाइंग ग्लास। अब सुनिए ऑप्टिक्स की सबसे पुरानी एविडेंस। 1850 सर ऑस्टिन हेनरी लेयर्ड, इराक में एक्सकवेशन। निम्रुद, एंशिएंट असीरियन सिटी, 750 BCE का साइट। एक क्रिस्टल पीस मिला, ओवल, पॉलिश्ड, 1.5 इंचेस। म्यूजियम्स में रख दिया। डेकोरेटिव पीस, लेबल लगा दिया। 1966 इटालियन प्रोफेसर जियोवानी पेटिनाटो, उसने एग्जामिन किया, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज किया। 3x मैग्निफिकेशन, परफेक्ट ऑप्टिकल लेंस, 3000 ईयर्स पुराना। बट ऑफिशियली मैग्नीफाइंग ग्लास का इन्वेंशन 1200 AD में हुआ, यानी 2000 ईयर्स बाद। तो असीरियंस के पास ऑलरेडी था। थ्योरी, एंशिएंट क्राफ्ट्समैन यूज करते थे इंट्रिकेट ज्वेलरी बनाने के लिए। क्यूनेइफॉर्म राइटिंग, बहुत छोटी, पढ़ने के लिए। कुछ असीरियन आर्टिफैक्ट्स इतने डिटेल्ड हैं कि नेकेड आई से बनाना इम्पॉसिबल है, मैग्निफिकेशन चाहिए। लेकिन रिकॉर्ड्स नहीं है, लेंस का मेंशन नहीं। तो या तो वे इसे नॉर्मल समझते थे, इसलिए लिखा नहीं, या नॉलेज लिमिटेड था, सिर्फ एलीट क्राफ्ट्समैन को पता था। आज भी डिबेट है ये डेकोरेटिव था या फंक्शनल, बट साइंस क्लियर है, ये ऑप्टिकल लेंस है। नंबर 10 अकूस्टिक लेविटेशन इन इजिप्ट, ध्वनि से पत्थर उठाना। और अंत में सबसे कंट्रोवर्शियल, इजिप्शियन पिरामिड्स। गीजा, 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स, ईच 2.5 टन्स, हेवीएस्ट 80 टन्स। कैसे उठाए? मेन स्ट्रीम थ्योरी, रैंप्स, लीवर्स, मैन पावर। लेकिन कैलकुलेशन, 2.3 मिलियन ब्लॉक्स 20 ईयर्स में बने, यानी हर 2 मिनट्स में एक ब्लॉक। इम्पॉसिबल। ऑल्टरनेटिव थ्योरी, अकूस्टिक लेविटेशन, साउंड वेव से ऑब्जेक्ट्स उठाना। मिथ? नहीं। 2013 स्विस साइंटिस्ट्स अकूस्टिक लेविटेशन डेमोन्स्ट्रेट किया। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लेविटेट किए साउंड वेव से, बट लिमिटेशन, छोटे ऑब्जेक्ट्स, लाइट वेट। 2015 रिसर्चर्स ने इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स स्टडी किए। एबिडोस टेम्पल, कार्विंग्स, प्रीस्ट सिंगिंग स्टोन्स को, इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग, स्टोन्स फ्लोटिंग। सिंबॉलिक या डॉक्यूमेंट्री? 1930s स्वीडिश इंजीनियर ओलाफ अलेक्जेंडरसन, उसने क्लेम किया एंशिएंट इजिप्शियंस साउंड का यूज करते थे, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज, स्टोन्स वाइब्रेट होते, लाइट होते, मूव करना इजी। प्रूफ? नहीं, बट हर पिरामिड के अंदर स्पेसिफिक चेंबर्स हैं जिनमें अकूस्टिक्स परफेक्ट है। सर्टेन फ्रीक्वेंसीज एम्पलीफाई होती हैं। कोइंसिडेंस या डिजाइन? मॉडर्न साइंटिस्ट्स स्केप्टिकल, ये पॉसिबल नहीं। लेकिन पिरामिड्स बने हैं, कैसे? कोई डेफिनेटली नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी 10 एंशिएंट मशीन्स जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करती हैं। एंटीकिथेरा, वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर। बैगदाद बैटरी, 2000 ईयर्स पुरानी इलेक्ट्रिसिटी। ग्रीक फायर, आज तक मिस्ट्री। रोमन कंक्रीट, जो खुद रिपेयर होता है। डेमास्कस स्टील, नैनो ट्यूब्स 1700 ईयर्स अगो। आर्किमिडीज हीट रे, सोलर वेपन। पर्शियन यक्षल, जीरो इलेक्ट्रिसिटी रेफ्रिजरेशन। लाइकर्जस कप, एंशिएंट नैनो टेक्नोलॉजी। निम्रुड लेंस, 3000 ईयर्स पुरानी ऑप्टिक्स। इजिप्शियन अकूस्टिक लेविटेशन, पॉसिबिलिटी। पिछले 26 महीने में 84.2 लाख लोग इस चैनल से जुड़े। क्यों? क्योंकि यहां सच दिखाया जाता है जो बुक्स में नहीं है। अगले हफ्ते 10 एंशिएंट इन्वेंशंस जो फिर से डिस्कवर किए जा रहे हैं। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन, कमेंट में बताओ कौन सी मशीन सबसे फैसिनेटिंग लगी। मिलते हैं अगली मिस्ट्री में।